नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस कहानी को बताने जा रहा हूँ वो कहानी उत्तर प्रदेश के एक जगह रायबरेली से है। और ये कहानी इतनी भयावह है कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी शुरुआत होती है रायबरेली के एक कस्बे से, जहाँ पर एक माँ, एक बेटी और एक मनचले उनके पड़ोसी होते हैं। और माँ बेटी जो रहती है वो अकेला माँ और बेटी सिर्फ रहती है अपने घर में। और उनका पड़ोसी जो था उनके साथ उनके माँ का अवैध संबंध था। और ये अवैध संबंध किस प्रकार उस पड़ोसी का मौत का कारण बनता है उसी के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, अवैध संबंध आज न कल बुरा ही होता है, उसका अंजाम बुरा ही होता है। आज ऐसे ही एक बुरा अंजाम के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रायबरेली के एक गांव से एक मनोज नाम का व्यक्ति होता है, जिसका एक प्रिया नाम के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध होता है। वो अक्सर उनके यहाँ आया जाया करता है, उनके साथ बातचीतें होती हैं उनकी, और वो अच्छी तरह से उनके घर का एक सदस्य जैसा बन गया होता है। इसका फ़ायदा उठाकर वो उस घर में वो प्रिया नाम के महिला के साथ अवैध संबंध बनाता है। और ये बात मोहल्ले के सारे व्यक्तियों को पता था, लगभग व्यक्तियों को पता था। उनकी एक बेटी जो थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई थी, करीब उसका उम्र भी 19 साल के आसपास हो गया था। अब जो 19 साल की बेटी थी उनका नाम रेशमा था। अब इसका रेशमा के माँ के साथ तो उनका अवैध संबंध था ही, और उनकी जो है गंदी नज़र उस की बेटी पर भी पड़ जाता है, रेशमा पर भी। वो चाहता है उसके साथ भी संबंध बनाना। जब उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उनके साथ अश्लील बातें करता है, अश्लील हरकतें करता है, तो रेशमा जो है वो उसका विरोध करते हैं और अपनी माँ को भी बताते हैं इस तरह से जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी, उसे ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता था। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो प्रिया नाम की जो महिला थी वो भी परेशान हो चुकी थी, और मजबूरन उसके साथ उसे संबंध बनाना पड़ता था, उसके जोर ज़बरदस्ती की वजह से। तो ये माँ बेटी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें उनका पड़ोसी जो मनोज था उसकी वो जान मारने की योजना बनाते हैं। और सिर्फ योजना ही नहीं बनाते हैं, उस योजना का अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। और ये होता किस तरह होता है इसके बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, रात के समय ये दोनों योजना बनाए। कल को होकर मनोज को रात के समय, आधी रात्रि का समय होता है, गांव में सारे लोग सो गए होते हैं, तो आधी रात्रि के समय वो मनोज को फ़ोन लगाती है और उसे बुलाती है पीछे के दरवाजे से। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वो इन करता है, उसे रोज़ाना की तरह उसकी तो लत लग चुकी थी संबंध बनाने की, शारीरिक संबंध बनाने की। तो वो फिर से आता है उसी मिजाज में उसके साथ संबंध बनाने। लेकिन आज तो कुछ प्लान अलग था। जो प्लान उन्होंने करा था वो इतना कृतज्ञ था, इतना क्रूर प्लान था कि मुझे बोलते एक तरह से अंदर से मेरा रुआं खड़ा हो जा रहा है। तो अब बताता हूँ क्या हुआ। उन्हें बुलाकर बैठाकर और माँ बेटी ने डंडे से उन पे वार करा, और वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। और बेहोश होने के बाद
उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। जिस प्राइवेट पार्ट से वो उनके साथ संबंध बनाते थे, जिससे वो पूरे अपनी जवानी के मज़े लेते थे, और इस मज़े के चक्कर में उन्होंने अपनी प्राइवेट पार्ट गंवा दी। ना कि प्राइवेट पार्ट गंवाई, बेहोश हुए और इन माँ बेटियों ने डंडे से वार करके सिर्फ छोड़ा नहीं, एक चुन्नी से उनकी जो है गला घोंट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें लगे कि इसने आत्महत्या कर लिया है, जबकि मनोज की जो है इन दोनों के द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई। और हत्या तो कर दिए, लेकिन लाश को ठिकाना कैसे लगाएं? तो उनने किसी भी तरह दोनों माँ बेटी पकड़ के खींच के उनके घर से 100 मीटर आगे जो है वहाँ पे उसे रास्ते के किनारे जाकर फेंक दिए और अपने घर आ गए। इनका अवैध संबंध मनोज से था, ये मोहल्ले के सारे व्यक्तियों को पता था ये बात कि इनका जो है मनोज के साथ अवैध संबंध है। तो जब सुबह हुई तो वो मनोज के घर वाले के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई। सबके बारे में गांव में पूरा हल्ला होने लगा कि किसका मनोज का लाश पड़ा है इस तरह से। तो उनके परिजन जो थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा। जब पुलिस आई तो एक पंचनामा बना, उसके बाद जो है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में जो मौत का वजह सामने आया उससे जो है लोगों को लगा कि हो न हो रेशमा की माँ के साथ जो है इनका अवैध संबंध था, हो न हो कहीं उन दोनों ने ही इनकी हत्या कर दी हो। तो पुलिस के सख्ती बरतने से और सख्ती से पूछने पर इन दोनों ने अपना जो जुर्म है वो कबूल करा। और कबूल करने के बाद सारा वाक़या जब पुलिस ने क्रूरता से पूछा तो इन दोनों ने बताया कि ये बार बार आके हमें प्रेशराइज करता था और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। सामाजिक लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन उसका मन बढ़ता चला गया था। वो मेरे साथ करता था और उसकी जो गंदी निगाहें थी मेरी बेटी तक पहुंच गई थी, जिससे हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि अवैध संबंध का नापाक मानसिकता कहीं ना कहीं की जान को ले लेता है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।